Hey everyone, I'm Spardha and you are welcome back to my channel Spardha's Creative Life। और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट, क्योंकि हम जा रहे हैं कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट ख़रीदने, बेहद ही सुकूनदायक ख़रीदने फॉर आवर होम। तो चलिए मैं आपको लिए चलूँगी, साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग क्या लेकर के आए हैं। काफ़ी दिनों से मुझे मन था, मतलब सालों से मन था इसे ख़रीदने का। आज जा कर के ये मुहूर्त आया है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ इससे पहले कि मैं आपको साथ लिए चलूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दर्शु और उसके पापा अभी बाहर की ओर है, हम लोग जस्ट निकलने ही वाले हैं एंड उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हम लोग चल पड़े हैं मेन मार्केट की ओर और आप देख सकते हो कि दिवाली की वजह से जिधर देखो उधर रोशनी और सजावट की ढेर सारी चीज़ें कई स्टॉल्स पर लगी हुई दिखाई देंगी आपको। सभी लोग मार्केट से तरह तरह के सजावट वाली चीज़ें ख़रीद रहे हैं ताकि वे अपने घरों को सजा सके। और मैंने सोचा है कि इस दिवाली मैं अपने घर एक बहुत ही अच्छा सा होम टेम्पल लेकर के जाऊं। ये टेम्पल की दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हो देवी देवताओं की तस्वीरें भी हैं फ्रेम्स के साथ में। और इसके साथ तरह तरह के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे से लेकर के बड़ों तक। कुछ शटर्स वाले हैं तो कुछ डोर्स वाले हैं, कुछ ओपन हैं, कुछ पिलर्स वाले हैं, जैसा आप सेलेक्ट करो। जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करती थी तो मैं सोचती थी कि एक अच्छा सा होम टेम्पल लेकर के जाऊँ अपने घर। एक्चुअली हम लोग रेंटल हाउस में रहते हैं, तो किराए के मकान में होता क्या है कि समटाइम्स रैक्स हमें प्रोवाइडेड हो जाते हैं, तो रैक्स पर ही मंदिर हम लोग बना दिया करते थे। लेकिन इस हाउस में जिसमें मैं अभी शिफ्टेड हूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं मंदिर खरीद के ही रहूँगी। तो इस दिवाली हम लोगों ने सोचा है कि मंदिर लूँ। इसके साथ ही मैं छांट रही हूँ कुछ फ़ोटोज़। और मैं बता दूं कि पहले से भी कुछ फ़ोटोज़ हैं और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर भी मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं ले चलूँगी साथ में। और तरह तरह के फ्रेम्स वाले यहाँ पर आपको देवी देवताओं की तस्वीरें मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप बड़ी पैम्पलेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्रेम करवा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देखो कि ये तस्वीर कितनी प्यारी सी है, लेकिन थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इसे नहीं लिया है। इसके साथ ही ये पूरा लुक है। 2-3 दुकानें लगातार होम टेम्पल्स के लिए हैं एंड यहाँ पर मॉडल को हम लोगों ने सेलेक्ट कर ही लिया है ऑलमोस्ट, और वो रेडी किया जा रहा है और साथ में उसकी पैकिंग की जाएगी ऐसे ही ताकि वो घर तक सुरक्षित जा सके। यहाँ दर्शु हैं, सर्वे में लगे हुए हैं कौन सा जाएगा कौन सा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी कि फाइनली हम लोगों ने कौन सा टेम्पल सेलेक्ट किया है। एंड ज़्यादातर टेम्पल्स जो हैं वो इस तरह से सीढ़ी नुमा बने हुए हैं। और मैं बता दूं 2-3 चीज़ें टेम्पल्स के बारे में। जब भी आप टेम्पल्स ख़रीदें तो गुंबद ऊपर ना रहे, ध्यान दें। जिस तरह से मंदिर का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ना रहे, थोड़ा साधारण सा रहे। होम टेम्पल्स में गुंबद नहीं लिए जाते, ना ही पिलर्स लिए जाते हैं। अगर डोर्स वाले टेम्पल आप लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, सुरक्षित रहेंगे। साथ में ग्रहण वगैरह के टाइम आप बंद कर सकते हो उस दरवाजे को। और इसके साथ ही रात के वक्त भी आप बंद कर सकते हो। तो हम लोगों ने पैकिंग कर ली है, मतलब फिर से ये लोग पन्नी वगैरह अच्छे से लगा देते हैं ताकि हिले डुले ना। साथ में मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बांध दीजिए सो दैट कि जब भी हमारी कॉलोनी में आएगी ये रिक्शा तो कहीं ऐसा ना हो कि उथल पुथल से हिलने लगे। तो काफ़ी ज़्यादा भारी था बट फाइनली ऊपर की ओर आ ही गया सीढ़ियों से चढ़ते हुए। एंड ये देखिए हमारे घर में, और मैंने इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि ईशान कोण में रखा है। दिवाली की सफाई जब मैं कर रही थी तो ये कोना मैंने खाली कर दिया था। ये वही कोना है एक्चुअली जहाँ पर मैं अक्सर अपने कान्हा को रखती हूँ जन्माष्टमी में, जहाँ मैं डेकोर करती हूँ, सजाती हूँ। दर्शु ने कहा कि इसे ओपन करिए, तो मैंने कहा ठीक है। कल होकर के एकादशी थी तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उसी दिन ओपन करूं, बट दर्शु की जिद पर मुझे ओपन करना पड़ा। और चलिए मैं आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि डोर्स वाले जो होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं इसलिए क्योंकि अगर प्रसाद वगैरह आप लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो समटाइम्स
ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चूहे परेशान करने लगे, या कुछ आप रखते हो, माता की चुनरी है, आपने आसनी बिछाई है, तो चूहे आकर कुतर जाएंगे। तो ऐसे में रात के समय जब आप डोर बंद कर देते हो तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा था गुंबद वगैरह ना रहे। एंड और अच्छी बात ये है कि इसमें लाइट्स वगैरह भी लगे हुए थे, अंदर में लेज़र लाइट्स थे, तो साथ में उन्होंने प्लग वगैरह दिया था सो दैट कि हम उसे सॉकेट में लगा करके अच्छे से भगवान को रोशनी में रख सके। तो ये देखिए फाइनली ये टेंपल खुल गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जब आप भगवान को मानते हो तो आपको लगता है कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ें कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी लगने लगती है ना आपको। और सच बताऊँ तो जो इससे पहले मैंने टेंपल रखा हुआ था ना, तो उसमें मुझे खड़े होकर के पूजा करना पड़ता था। तो ईश्वर की पूजा हमेशा बैठ कर करें, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मेडिटेशन है ये, आध्यात्मिक मेडिटेशन आप कह लो, तो बहुत ही सुकून मिलता है। देखिए साथ में ये थोड़ा सा ऊंचाई पर पीढ़ा नुमा ऐसा कुछ बना हुआ था, आप इसे निकाल भी सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उस पर मैं कान्हा की मूर्ति शिफ्ट कर दूंगी। एंड देयर आफ्टर यहाँ ड्रार्स है, काफ़ी स्पेसियस था, बहुत कुछ रखे जा सकते थे, बहुत कुछ क्या, मेरा आई थिंक पूजा का सारा आइटम रखा जा सकता है। साथ में चाबी भी दी हुई थी, लॉक कर सकते हैं आप ज़रूरी चीज़ों को। एंड जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं पूजा के, वो सारी चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। एंड धूप बत्ती वगैरह तो है ही, स्पेसियस बहुत है, जितना मेरे पास सामान है पूजा का सारा कुछ इसमें आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो इस दिवाली हम लोगों ने यही लिया। दिवाली पर तो मैं बताऊँ कि यहाँ रहूँगी नहीं, मैं रहूँगी दरभंगा में, क्योंकि हमारी ट्रेन ही धनतेरस के रात को है। और ये तो धनतेरस की भी खरीदारी नहीं है, पहले ही हम लोगों ने कर ली, बट क्या ही कर सकते हैं, समटाइम्स चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं हमारे साथ। कभी भी मैं दिवाली पर घर पे यहाँ नहीं रह पाती हूँ, मुझे दरभंगा जाना होता है, तो फिर कोई नहीं, पहले ही कर ली हम लोगों ने ये खरीदारी। और ये 3 तस्वीरें मैं लेकर के आई हूँ, और मुझे लग रहा था कि आप तक ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ट्राइपॉड मेरा काफ़ी दूर में था, तो आई थिंक आप नहीं देख पा रहे हो। तो कोई नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू, जहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से सजा दिया है। सारे देवी देवताओं की जो तस्वीर है मैंने अच्छे से साफ़ करके एंड गंगा जल वगैरह से छीट कर इसे भी, मंदिर को भी शुद्ध करके सुबह का ये जो क्लिप है मैंने लिया था, दिखाते हुए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। बीच में मेरे कान्हा विराजमान है, इसके साथ में सभी देवी देवताएं हैं वहाँ पर। और आप देखिए, तो मैं आपको इसका कॉस्ट बता दूं कि ऑफ़लाइन मार्केट में ये हमें 8500 रुपीज़ का पड़ा है। आपके एरिया में इसका क्या रेंज चल रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा होम टेम्पल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और एज़ फार एज़ इट इज़ पॉसिबल वीडियो को शेयर कीजिएगा।